और अनिल पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि चीन के वुहान से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब दुनिया भर में महामारी अनिल पांडे साहब फैली हुई है और ये चीन इसका जनक है, ये बात अमेरिका ने फिर से दोहराई है। यानी चीन के लैब से ही ये वायरस सामने आया और फिर दुनिया में ये तांडव मचा दिया। लेकिन चीन की क्या खैर खबर है, चीन में क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। ये सब जानना चाहते हैं कि चीन में अचानक से केसेस कम होते हैं, चीन उससे निपटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दुनिया में ये महामारी अपनी पूरी तरह से पैर पसार चुकी है। अनिल पांडे जी देखिए, चीन लगातार कहता रहा है कि वायरस यहाँ से लगातार कहता रहा है कि वायरस यहाँ से नहीं निकला, लेकिन अभी जो मेरे पीछे आप मार्केट देख रहे हैं, ये वही सब्जी मार्केट है। आप देख सकते हैं जहां से शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की, और इसी मार्केट में वायरस मिला था, और इसके पीछे सी फूड मार्केट भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, लेकिन चीन का बार बार कहना है कि वायरस यहाँ से नहीं निकला, यहाँ से शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि चीन ने इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए बहुत कोशिश की है। वुहान में 4 महीने तक बहुत सख्त लॉकडाउन था, लोगों को घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, और यहाँ तक कि उनके घर पे सामान पहुंचाया जा रहा था। अब चीन में सब सामान्य हो चुका है। वुहान में आप देख सकते हैं, मैं बिना मास्क के खड़ा हूँ, बहुत जगहों पर मास्क पहनने। अनिल पांडे, ये एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से दोहराया गया है, अमेरिका की तरफ से दोहराया गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की तरफ से कहा गया है कि ये चीन का ही वायरस है, ये चीनी वायरस है। ये साफ तस्दीक करता है कि चीन ही इसका जनक है। देखिए ये देखिए, चीन बार बार इस बात को पश्चिम की, अमेरिका की चाल बता रहा है कि अमेरिका चीन को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है। हमने वायरस नहीं फैलाया, ये चीन का बार बार कहना है। WHO के उन्होंने कहा कि हमने WHO की टीम को भी चीन में आने का मौका दिया, हमने कोशिश की, हम अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप और अमेरिकी जो प्रशासन था या पश्चिमी देश हैं, वो चीन को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा चीन का बार बार आरोप है। जी हाँ, तो आप ये समझ सकते हैं, हालांकि जो दुनिया में है, अंतरराष्ट्रीय जगत है, वो इस बात को बार बार जोर देकर कह रहा है कि वायरस चीन से निकला या वुहान वायरस नाम दिया गया, तमाम बातें कही गई। अनिल पांडे साहब, आप उस जगह पर हैं जहां से ये सबसे पहले वायरस फैला और सबसे ज्यादा मामले वुहान से सामने आए। उसके बाद वुहान से अलग अलग देशों में फैले और फिर ये महामारी का रूप ले चुका था वायरस। आपसे मैं गुजारिश करती हूँ, आप जहां पर इस वक्त हैं, क्या आप वहां पर दिखा सकते हैं आसपास इलाका, ये वुहान का, जिस मार्केट में इस वक्त आप हैं? मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसको फ्लिप करूंगा तो आप मेरे देख सकते हैं। मेरे पीछे मैं आपको मार्केट ही दिखा देता हूँ। ये पूरी तरह से भले शुरू हुआ है, इसके पीछे ही जो सी फूड मार्केट है वो तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वहां पर आसपास का इलाका है और अब सब सामान्य हो चुका है। आप देख सकते हैं, लोग ऐसे सड़कों पर घूम रहे हैं और सब सामान्य स्थिति है। देखिए, ये सब्जी की दुकान है, यहाँ पर भी लोग सब सामान्य तरीके से बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत से लोग मास्क नहीं भी लगाए हैं, क्योंकि वायरस पूरी तरह से इन्होंने कहा है कि हमने नियंत्रण में कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी है। और यहाँ पर ये आसपास की जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर सब लॉकडाउन था पूरी तरह से, महीनों तक ये लोग बाहर नहीं आए थे यहाँ पर। और ये सब इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरह से सील किया गया था महीनों तक। और ये जो लोग अब बिना मास्क के घूम रहे हैं या कुछ लोग मास्क भी लगाकर घूम रहे हैं, पूरे नियंत्रण के बाद ये सब हो पाया है। महीनों तक लोगों ने यहाँ बहुत बुरी स्थिति देखी, उन्होंने लॉकडाउन में रहे। जी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अनिल पांडे, एक सवाल ये नए स्ट्रेन से जुड़ा हुआ, अभी वुहान में कितने मामले हैं, और अगर ओवरऑल चीन की बात करें तो नए स्ट्रेन से जुड़े क्या थ्योरी और क्या रिसर्च, क्या डाटा सामने आया है? देखिए, अभी नए वायरस को लेकर चीन में कोई बहुत ज्यादा इस तरह की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है, नजर रखी जा रही है। चीन इस वायरस के नए स्ट्रेन आए हैं या अन्य देशों में आए हैं, उसको लेकर चीन में कोई बहुत की स्थिति गंभीर है, और महामारी को निपटने के लिए किस तरह से उपाय कर रहा है, या फिर भारत को क्या करना चाहिए, या भारत की स्थिति कैसी है। यहाँ की मीडिया में जो भारत में स्थिति खराब हो रही है या जो नियंत्रण को कोशिश हो रही है, उस बात को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नहीं, अगर डाटा पूछें अनिल पांडे, तो अभी कोरोना से जुड़े हुए कितने मामले चीन में हैं, चीन के वुहान में हैं? ये बात सबके सामने आनी चाहिए। अगर आप सक्रिय
वुहान जी, वुहान में कोई भी मामला, अभी एक भी मामला मौजूद अभी वर्तमान में कोई भी कोरोना का मामला नहीं है। लेकिन इसके साथ ही चीन में कुल मिलाकर लगभग 300 के आसपास सक्रिय मामले हैं, जिसमें कुछ विदेश से आए हैं और कुछ स्थानीय मामले हैं। इसके साथ ही हांगकांग में भी कुछ मामले हैं। लेकिन अब आमतौर पर चीन में स्थिति बहुत शांत है, स्थिर है, और चीन ने अपने देश के अंदर सब कुछ लगभग सामान्य कर दिया है। ये आपको मैं यहाँ से वुहान से अभी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था, सबसे ज्यादा प्रभावित वायरस के केंद्र रहा था, एपिसेंटर इसको कहा गया था। महीनों तक लोगों को बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ा। लेकिन अब चीन में मुश्किल से 300 मामले भी नहीं है और वुहान में एक भी मामला अभी वर्तमान में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि चीन अब लगभग अर्थव्यवस्था उभर चुकी है, बहुत कुछ सामान्य हो चुका है यहाँ पर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अनिल पांडे कि चीन में अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है, सब कुछ सामान्य हो चुका है। अनिल पांडे, एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, आप जहां पर इस वक्त हैं वुहान में, क्योंकि वुहान से ही पहला मामला कोरोना वायरस का सामने आया 2019 में, और उसके बाद 2 साल में पूरी दुनिया में ये तबाही मचाई है इस वायरस ने। एक बार फिर से आप अपने आसपास की जगह की तस्वीर दिखाइए, आप जहां पर मौजूद हैं, और ये चीन का, ये जो वुहान का कौन सा मार्केट है ये? जी बिल्कुल, ये क्वानन मार्केट है, आप पीछे देख सकते हैं मेरे इस तरह से एक आमतौर पर जो बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जूम करके। ये आप देख सकते हैं क्वानन जो ये ग्रुप लिखा हुआ है, ये इसी मार्केट है, इसके पीछे वहां पर ही वायरस के मामले थे। अब जो है स्थिति सामान्य है, ये मार्केट खुल चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई मामला अब नहीं है। क्या अंदर की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है, उसको सील कर दिया गया है इसके पीछे जो है। और वहां पर अब जो है सुनना है कि आज 恢复的中国现在都好了，也有说不好的，我们就是中国媒体的，要感谢。हाँ। जी, ये मेरे से अभी यहाँ पर एक चीनी व्यक्ति मुझसे बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको यही बताया है कि जो चीन की स्थिति है मैं उसको दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं सी फूड, ये इसके पीछे अंदर रखते हैं मेरे साथ। जी हाँ, और यहाँ पर अभी भी मुझे आमतौर पर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि विदेशी मीडिया ने बहुत चीन के बारे में नकारात्मक खबरें दिखाई हैं, ऐसा इनका मानना है, तो ये थोड़ा सा नाराज भी लोग होते हैं। यहाँ पर अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं अभी कुछ एक महिला वहां से आ रही है, एक व्यक्ति आ रहा है बिना मास्क के बाहर निकल रहा है। हाँ, इक्का दुक्का लोग हम देख सकते हैं। अनिल पांडे जी, वैक्सीनेशन को लेकर चीन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या आंकड़े सामने आए हैं वैक्सीनेशन को लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं जो महिला भी अभी सामने से आ रही थी बाजार से निकलकर, वो भी मास्क नहीं पहनी हुई थी। जी हाँ, लेकिन देखिए आपको एक चीज और मैं बता दूं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं आपको आमतौर पर दूसरा इलाका दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर जो है अभी तक लगभग 30 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीनेट कर दिया गया है। 28-29 करोड़ कुछ दिन पहले तक था। और यहाँ पर जो वुहान में है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा रिलैक्स कर दिया गया है। लेकिन मैं बीजिंग से यहाँ पर आया हूँ, राजधानी बीजिंग से। वहां पर जो आप देख सकते हैं कि वहां पर अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आपको ग्रीन कोड वो आपको करना पड़ता है, मास्क हर जगह पहनना पड़ता है। मेट्रो में, सबवे में, आप बाजार में बिना मास्क के कहीं भी नहीं जा सकते हैं, बीजिंग के अंदर जो स्थिति है। लेकिन वुहान में मुझे लगता है अब एक भी मामला नहीं है, और वुहान के लोगों ने महीनों तक लॉकडाउन झेला है। तो अब इसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पर लगभग खोल दिया है। तो लोग यहाँ पर कुछ लोग अभी मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन बसों में, सबवे में अभी भी सब लोग मास्क ही पहनते हैं। जी अनिल पांडे जी, रिसर्च अभी भी चल रही है, क्योंकि पहले जो थ्योरी सामने आई थी कोरोना कैसे फैला, चमगादड़ों के जरिए फैला, ये भी बात सामने आई थी। फिर WHO की टीम पहुंची, रिसर्च लगातार चल रही है। लेकिन अभी चीन की जो हालत है वो क्या है, इकोनॉमी से लेकर, उसकी डेमोग्राफी से लेकर, कोरोना के केसेस से लेकर, सब कुछ हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे। जी, अभी देखिए चीन में जो आपने बात किया है, पिछले साल जब जनवरी की शुरुआत हुई थी तो चीन में कोरोना वायरस हुआ था। उसके बाद बहुत महीनों तक चीन के तमाम शहर बंद रहे थे। खासतौर पर वुहान अगर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित था, तो उसके चलते अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। बीजिंग, शंघाई में तमाम मार्केट बंद थी, तो चीन की व्यवस्था बहुत कमजोर हुई थी, खासकर जो शुरू के कुछ महीने थे। लेकिन उसके बाद जो स्थिति हुई है, चीन ने अपने आप को, जो देश का अपना मार्केट है
इन्होंने अपने देश के अंदर ही सब चीज खोल दिया। धीरे धीरे फ्लाइट अंदर ठीक। नॉर्मल कर दी गई है और ट्रेन और सब कुछ व्यवस्था सामान्य है। तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। जिस तरह की भारत या अन्य देशों में अभी भी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, कमजोर बिल्कुल, है। तो बहुत चीन, बड़ी बात मुझे अनिल लगता है पांडे कि साहब, बहुत जो कि हद एक तक, भारतीय इस 50 वक्त चीन में रह रही हैं, वो हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं कि चीन में इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, किस तरह से मामले आ रहे हैं, क्योंकि चीन अब पूरी तरह से उभर चुका है, लेकिन आरोप चीन पर अभी भी लग रहा है कि कई चीजें छिपाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और भारत